हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज है 14 मई और आज संडे है। और अगले संडे को दोस्तों 21 मई को सचिवालय रक्षक की परीक्षा होने वाली है। अभी दोस्तों आयोग ने एक संवाद जारी किया था, उसमें भी दोस्तों ये बताया था कि जो सचिवालय रक्षक की परीक्षा है वो 21 मई को होगी। बंद दरोगा परीक्षा दोस्तों 11 जून को होगी और बीडीओ बीपीडीओ स्नातक स्तरीय परीक्षा 9 जुलाई को होगी। अब बहुत से अभ्यर्थी के मन में सवाल आ रहा है, कई अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सचिवालय रक्षक के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। अगले संडे को पेपर है, 7 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। आयोग अब देखिए, कल को सोमवार है, निश्चित रूप से दोस्तों सोमवार मंगल तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आयोग दोस्तों 5 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी कर सकता है, 3 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आयोग जारी कर सकता है। कई परीक्षाएं होती है ना कि आपने देखा होगा कि वहाँ जो है 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी होता है, कहीं 48 घंटे पहले एडमिट कार्ड जारी होता है। तो आयोग दोस्तों एडमिट कार्ड जारी कर देगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आयोग दोस्तों अब बदल रहा है। इसके लिए दोस्तों जो पेपर है वो दोस्तों मुझे लगता है एक दोस्तों होने वाला पेपर, जैसे कुमाऊं में, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में ही पेपर शायद होने वाला है। बाकी देखने वाली बात होगी, ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी बीच में। और बाकी देहरादून में तो होगा पेपर। बाकी सेंटर आयोग ने जो है, क्योंकि इसमें आवेदनों की संख्या जो है बहुत कम है, क्योंकि जितने अभ्यर्थियों ने पिछली बार पेपर दिया था वही अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। एक मॉक के रूप में दोस्तों आप इसे ले सकते हैं। जो बीडीओ बीपीडीओ वाले अभ्यर्थी हैं वो एक मॉक टेस्ट के रूप में इसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं 2021 में यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए एक पेपर को। और इसमें दोस्तों आपका स्कोर जो है 75 से ऊपर और 80 से ऊपर दोस्तों आपका स्कोर इसमें होना चाहिए। न्यूनतम 75-70 से ऊपर ही आपका स्कोर होना चाहिए, अधिकतम 80 से ऊपर आप कितना ही करें। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। इसमें दोस्तों शुरुआत करेंगे हिंदी के प्रश्नों के साथ, इसके बाद उत्तराखंड और अंत में जीके। तो पहला प्रश्न है, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करने वाले हैं। 100 प्रश्नों का दोस्तों इसमें आपका टेस्ट होने वाला है और अच्छा स्कोर इसमें आपको करना है। तो विलोम से यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, नख का विलोम शब्द है। जल्दी से आपको यहाँ पर सोचना है, नख का विलोम शब्द है। दोस्तों मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे उत्तर यहाँ पर पढ़ूंगा दोस्तों। इसका से उत्तर हो जाएगा सिख। नख का विलोम हो जाएगा दोस्तों सिख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका से उत्तर। शिखर दोस्तों नहीं, सिख। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं। अब दोस्तों एक होता है फेंक कर चलाए जाने वाला और एक होता है हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला। तो फेंक कर दोस्तों जो चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका से उत्तर। और हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार उसे दोस्तों कहते हैं शस्त्र। जैसे हाथ में दोस्तों पकड़कर चलाया जाता है दोस्तों, क्या जैसे बंदूक आप कह सकते हैं, तलवार है। तो इसका से उत्तर जगह यहाँ पर हमारा फेंक कर पूछा गया तो ये हो जाएगा अस्त्र। अगला प्रश्न है, जनसंचार के माध्यम के का रूप है। अब जनसंचार में दोस्तों रेडियो आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। समाचार पत्र ये भी आएगा, टेलीविजन दोस्तों ये भी आएगा। इसका से उत्तर होने वाला यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिष्कृत शब्द का अर्थ है जोड़ा हुआ, खराब किया हुआ, शुद्ध किया हुआ या तोड़ा हुआ। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, परिष्कृत शब्द का अर्थ दोस्तों ये हो जाएगा शुद्ध किया हुआ। ऑप्शन नंबर बी होने वाला इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा विलोम से प्रश्न पूछा गया है। समष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का दोस्तों प्रलय होता है और यहाँ पर पूछा गया समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों समष्टि का हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जो आयोग ने उत्तर दिया गया था दोस्तों आयोग के द्वारा, ये था व्यष्टि। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। अब दोस्तों देखिए, पूर्ण विराम अंत में ही लगता है ना, आपने देखा होगा। निर्देशक चिन्ह दोस्तों डैश, विवरण चिन्ह भी दोस्तों नहीं। इसका से उत्तर अल्प विराम। अल्प विराम दोस्तों इस तरह से लगता है, वाक्य के मध्य में लगता है। तो इसका से उत्तर जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कितनी है दोस्तों, यह है 20। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तत्सम बोले तो संस्कृत के समान, तत् यानी कि उसके, सम यानी कि समान, संस्कृत के समान। दूध का दोस्तों दुग्ध होगा, आग का दोस्तों अग्नि होगा। देखिए यहाँ पर ये सभी तद्भव हैं। मोर दोस्तों इसका मयूर होगा, लेकिन पुष्प दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द है, फूल होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना है। दोस्तों आप सभी को याद होगा, पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
याद रखेगा बिल्कुल मोहजबानी, बार बार पूछा जाता है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता दोस्तों ये है मंगलेश डबराल की रचना है, ये आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा संज्ञा से प्रश्न पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों देखिए लड़का जो है, अब लड़का, अब दोस्तों लड़का कहेंगे ना लड़के, यानी कि इसमें सभी लड़के आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक है। सफलता दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी, यानी कि सफलता दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह रमेश के साथ खेलता है, वह क्या है दोस्तों? बिल्कुल आसान प्रश्न है, वह क्या है? वह, अब दोस्तों जैसे यहां पर देखिए मैंने कहा शेखर रमेश के साथ खेलता है, अब दोस्तों मैंने शेखर की जगह यहां पर देखिए वह कह दिया, वह यानी कि दोस्तों संज्ञा के स्थान पर, शेखर क्या है? संज्ञा है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को दोस्तों ये कहते हैं सर्वनाम, तो वह दोस्तों यहां पर हो जाएगा सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। आप चाय पीजिए, क्या बात है, क्या बात है। आप चाय लेंगे या कॉफी? तो चाय लेंगे या कॉफी दोस्तों एक ऐसा वाक्य है दोस्तों, ये हो जाएगा यहां पर हमारा संयुक्त वाक्य। आप चाय पीजिए, अब दोस्तों ये संकेत तो कोई दे नहीं रहा है कि आप चाय पीजिए, है ना, संदेह भी नहीं है, तो आज्ञावाचक है कि आप चाय पीजिए, चाय पीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है दोस्तों? बिल्कुल आसान है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा दोस्तों, प्लेटफॉर्म सभी को बताया कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। पुलिस दोस्तों किस भाषा का शब्द है? पुलिस दोस्तों इंग्लिश भाषा का शब्द है। हॉस्पिटल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आपको भली भांति पता है। वैसे दोस्तों अंग्रेजी जो शब्द रहते हैं वो बिल्कुल आसान रहते हैं, दिक्कत होती है अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू में, इनमें दिक्कत होती है, ज़्यादातर अरबी फारसी प्रश्न पूछे जाते हैं। जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण है, अब दोस्तों जिज्ञासाशील, ये आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा, और जिज्ञासा वाला भी नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण। जिज्ञासा दोस्तों क्या है? विशेष्य है, तो विशेषण क्या बनेगा? जिज्ञासु बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों आपको बताना है, वर्तनी से प्रश्न आ गया है, उज्ज्वल, उज्ज्वल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों जो दोस्तों यहां पर आधे रहेंगे, संधि विच्छेद हम करेंगे इसमें, उत धन ज्वल दोस्तों, संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी, मोहजबानी से भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? बिल्कुल आसान है, सौरसेनी दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शीला ने मोहन को डांटा, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? शीला ने मोहन को डांटा, अब यहां पर आपको बताना है संप्रदान के को लिए, अपादान से, करण से, द्वारा, कर्ता ने, कर्म को, तो शीला ने मोहन को, शीला ने मोहन को दोस्तों कर्म कारक है यहां पर, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, शेखर दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, रजनीश है, इंदु है, शशांक है, लेकिन दोस्तों यहां पर शेखर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, आगत स्वर आ लिया गया है, आ दोस्तों कहां से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया अंग्रेजी से, ऑप्शन नंबर ए। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, सकर्मक, सीता हंसती अकर्मक, राधा दौड़ती अकर्मक, मोहन जाता है दोस्तों अकर्मक, राम क्या खाता है? दोस्तों यहां पर उत्तर मिल रहा है ना कि राम खाता है, अब दोस्तों मैंने कहा राम खाता है तो अकर्मक, अगर उत्तर मिल रहा है कि राम क्या खाता है, राम फल खाता है, तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ग का उच्चारण मूर्धा? क दोस्तों कंठी, तो हो जाएगा दंत, चौ दोस्तों हो जाएगा तालु, टो हो जाएगा मूर्धा, मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी। अल्प प्राण दोस्तों 1 3 5, तो क हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और ये ह दोस्तों ये जो है जो ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये भी होते हैं महाप्राण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, न्यायाधीश में कौन सी संधि है? संधि से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, न्यायाधीश दोस्तों यण संधि नहीं, वृद्धि का मतलब बनता नहीं, गुण होगा नहीं, दीर्घ संधि इसका सही उत्तर है। न्यायाधीश में कौन सी संधि दोस्तों? ये हो जाएगा दीर्घ संधि है। उल्टी माला फेरना, अब ये मुहावरा यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है, उल्टी माला फेरना, मतलब ही होना नहीं, होशियार होना तो कतई होगा नहीं, उल्टी माला फेरना यानी कि किसी का बुरा सोचना है, बुरा सोचना, ऑप्शन नंबर डी।
अनुकरण में दोस्तों उपसर्ग यहाँ पर आपको बताना, देखिए ऑप्शन काटिए, रण होगा नहीं, करण होगा नहीं, और कतई संभावना बनती नहीं दूर दूर तक। अनुकरण दोस्तों अनु हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है युगांतर काव्य कृति है दोस्तों, अज्ञे हमारे सिलेबस में नहीं है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, अज्ञे यानी कि जिसे जाना ना जा सके। और यहाँ पर युगांतर दोस्तों रचना पूछी गई है दोस्तों, ये है किसकी, सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की 20 में 1900 को इनका जन्म हुआ था कौसानी में। अगला प्रश्न है चराना में मूल क्रिया क्या है। मूल क्रिया दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है, चराना में मूल क्रिया दोस्तों चर नहीं होगा, चरना दोस्तों है। चराना में दोस्तों मूल क्रिया क्या है, चरना। बहुत से अभ्यर्थी चर और चरना में ही यहाँ पर गलती करेंगे, पर जो पढ़े रहेंगे अच्छे से तो चरना होगा इसका सही उत्तर। संयुक्त व्यंजन दोस्तों छ्यों, त्रो, ग्यों और स्र, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों अगर इसको करेंगे वर्ण विच्छेद तो देखिए सौ और रौ, सौ में हलंतर लगेगा और रौ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। कार्यालयी पत्र दोस्तों कैसे होते हैं, व्यक्तिगत। अब दोस्तों कार्यालयी पत्र व्यक्तिगत कैसे होंगे, मतलब ही नहीं बनता, पारिवारिक नहीं होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक दोस्तों नहीं होते हैं, औपचारिक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया की विशेषता जो बता दे दोस्तों, क्रिया विशेषण नहीं है। जल्दी, धीरे, अभी और सुंदर, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न है, चंपावत में थी। सोमचंद दोस्तों चंद्रवंश का संस्थापक था, ये भी आपको भली भांति याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बोले तो एम्स की स्थापना का वर्ष है दोस्तों। एम्स स्थापना कब, 2004 में। बिल्कुल मोहजबानी याद रखे। कोटी इछाड़ी बांध किस नदी पर है, इछारी बांध दोस्तों टॉन्स नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल आसान है, जौली ग्रांट दोस्तों हवाई अड्डा कहाँ है, देहरादून में। फूलबाग, पंतनगर, उधम सिंह नगर, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में। चिलियानी सौ दोस्तों ये जो है यहाँ पर दोस्तों टिहरी नहीं होगा, चिलियानी सौ दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ, उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। गौचर दोस्तों कहाँ है, चमोली में, गौचर चमोली में, तो चिलियानी सौ हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1983 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चक्रवर्ती ऋषिराज गौपालाचारी के नाम पर दोस्तों ये राजाजी नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, कई बार पूछा जा चुका है, आसान प्रश्नों में आपको गलती नहीं करनी है। एडवर्ड गार्डनर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद दोस्तों कौन, ट्रेल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गौरा देवी दोस्तों चिपको आंदोलन सभी को पता है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण। अब देखिए दोस्तों जसपाल राणा दोस्तों इनका संबंध निशानेबाजी से है, ये भी आपको पता है, तो बिल्कुल आसान हो गया। तो जसपाल राणा दोस्तों यह लोकगीत नहीं होगा, इनका संबंध है निशानेबाजी से। और ललित पांडे का संबंध दोस्तों किससे है, पर्यावरण से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है दोस्तों कहाँ है, हल्द्वानी में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय दोस्तों कहाँ है, हल्द्वानी में है। और यहाँ भी दोस्तों कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आई हुई थी, बाकी पेपर आपने दिया हुआ है, जल्दी सब कुछ होगा दोस्तों। यहाँ भी पोस्ट है, यहाँ भी आपको जो है क्लर्क में जॉब करने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों, ये हो जाएगा 78.82%। बिल्कुल आसान है। सोना नदी अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, NH7। NH7 पहले दोस्तों इसका नाम 58 था, NH7 हो गया है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्वामी सरदानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की। दोस्तों बिल्कुल आसान है, 1902 में। आसान प्रश्न को दोस्तों आपको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में स्थित है। दोस्तों कितने हैं, 3 हैं। पहला अपना केदारनाथ, दूसरा दोस्तों मधमेश्वर नाथ, फिर तुंगनाथ, 3 है। बाकी रुद्रनाथ और कल्पेश्वर दोस्तों ये कहाँ है, चमोली में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बिणाई है। दोस्तों देखिए कितना छोटा प्रश्न है, कितना छोटा प्रश्न है दोस्तों। बिणाई क्या है दोस्तों, ये बांध यंत्र, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किया था।
दोस्तों किसने किया था? दोस्तों ये क्या था? बद्रीदत्त पांडे ने दोस्तों किया था, बद्रीदत्त पांडे। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। दोस्तों कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1 जनवरी 2007 को। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान दोस्तों बूंदी होगा नहीं, लिपु लेक नहीं करना है दोस्तों, ये हो जाएगा नवी ढांग, ऑप्शन नंबर बी। सूखी ढांग दोस्तों ये चंपावत में है, लेकिन नवी ढांग दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? आप सभी को भली भांति पता है, पिथौरागढ़ में है। 1986 में स्थापना होती है, 600 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। जागेश्वर मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है, 125 दोस्तों मंदिरों का समूह है। जटागंगा नदी दोस्तों वहां पर बहती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। दोस्तों रैणी गांव दोस्तों कहाँ है? चमोली में है, और ये जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नचिकेता ताल दोस्तों ये देखने को मिलेगा कहाँ आपको? उत्तरकाशी जनपद में। डोडी ताल उत्तरकाशी, नचिकेता ताल उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, सिरोड़ बगड़ भूस्खलन स्थल किस जनपद में है? सिरोड़ बगड़ भूस्खलन स्थल दोस्तों कहाँ है? दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? दोस्तों जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, RS टोलिया दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों कौन थे? RS टोलिया। निम्न में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? दोस्तों चक्राता में है 1866 में कर्नल ह्यूम के द्वारा, रानीखेत में 1871 में, लैंसडाउन तो है ही है, बिल्कुल है, गढ़वाल रेजिमेंट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ में। यहाँ पर कोई भी सैन्य छावनी नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में दोस्तों स्थान कौन सा है? 19वें नंबर पर है। बिल्कुल मोहजबानी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, तो मेहरबान सिंह नेगी का नाम यहाँ पर जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम दोस्तों सर्वाधिक ग्राम है पौड़ी में। सर्वाधिक वीडियो की सीट दोस्तों कहाँ है? ये भी पौड़ी में। सर्वाधिक पटवारी के पद भी दोस्तों कहाँ? पौड़ी में ही। खैर ये आपको याद नहीं रखने, लेकिन ये जरूर से याद रखिए, ग्राम दोस्तों कहाँ है? दोस्तों ये है पौड़ी में। सबसे कम दोस्तों चंपावत। रोम्बा भाषा किस जनजाति की है? रोम्बा दोस्तों ये किसकी है? जाड़ की है। जाड़ दोस्तों, जाड़ जो है एक भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है, जाड़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई 2011 को दोस्तों इसका जो है गठन हुआ था, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का। बिल्कुल आपको याद रखना है। 2013 में दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? विजेंद्र जैन बने थे। ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। उत्तराखंड पुलिस के जिला मुख्यालय दोस्तों कितने जनपद हैं हमारे यहाँ? 13 जनपद हैं, तो 13 ही मुख्यालय हैं। बिल्कुल आसान है। अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों चमोली हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अंत तक बने रहेगा। अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। दोस्तों भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 ये दोस्तों है नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में? दोस्तों राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान का नाम है, ये बिल्कुल याद रखें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों कब शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना? दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई 2016 को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1905 में। और बंगाल विभाजन दोस्तों रद्द कब हुआ था ये बताएगा कमेंट बॉक्स में। बंगाल विभाजन दोस्तों कब? 1905 में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
अगला प्रश्न है हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों कितने किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। कोडरमा दोस्तों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए है, याद रखेगा मोहजबानी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों कहां स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी परीक्षा में आने वाले समय में पूछा जा सकता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोबारा दोस्तों छपेगा ये प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों ये हैं 23, 30, 30, 30। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। दोस्तों जल्दी से यहां पर आपको सोचना है, इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है धारावी मलिन बस्ती भारत में किस राज्य में स्थित है? धारावी मलिन बस्ती दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा दोस्तों जल्दी से बताना है। क्यूराइल मतलब क्यों रो रहे हो, क्यूराइल। लेब्राडोर, फॉकलैंड दोस्तों ये ठंडी जलधारा हैं। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। अगला है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है। एक्सिस बैंक आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध कराता है। आईडीबीआई दोस्तों 1964 में वित्त औद्योगिक वित्त बिल्कुल सही है। आरबीआई दोस्तों बैंकों का बैंक कहलाता है, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दोस्तों ये एफसीआई दोस्तों यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ई पशु हॉट पोर्टल का शुभारंभ भारत में किया गया। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, ई पशु हॉट पोर्टल दोस्तों जैसे अभी तक हमने प्रश्न देखे उतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन जो इस प्रश्न को यहाँ पर दोस्तों सही करेगा या फिर जिसका तुक्का लग जाएगा दोस्तों वो मेरिट में निश्चित रूप से ऊपर होंगे। तो ई पशु हॉट पोर्टल का जो भारत में दोस्तों शुभारंभ कब किया गया था? ये दोस्तों किया गया था 2016 में। अब देखिए 2016 के 3 ऑप्शन है, तो 26 नवंबर 2016 इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से दोस्तों आपको बताना है, गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये नाम देखकर आपको फुटबॉलर खिलाड़ी जैसा तो नहीं लग रहा है, ना ही बैडमिंटन। ये दोस्तों नाम सुनते ही लग रहा है कि ये शतरंज खिलाड़ी होंगे, जो कि बिल्कुल हैं। प्रज्ञानंद दोस्तों शतरंज हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। जल्दी से यहां पर आपको बताना है नमामि गंगे अभियान दोस्तों कब शुरू हुआ था? 2014 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर स्थित है? हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर? जल्दी से यहां पर आपको बताना है सारगैसो सागर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। अगला है भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, छपेगा 1 नंबर के लिए। भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों की गई थी 24 जुलाई 1991 को। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है समुद्रगुप्त से है, ऑप्शन नंबर डी। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? धांसू प्रश्न है दोस्तों। राज कपूर, शशि कपूर, पृथ्वीराज कपूर, तीनों को हुआ लेकिन ऋषि कपूर को दोस्तों नहीं। देखिए समय कपूर 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 दोस्तों लगा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा एशिया का वह देश जो G8 का सदस्य दोस्तों, एशिया का हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है कौन सी फसल रेशेदार नहीं होती? धांसू प्रश्न है दोस्तों, कौन सी फसल रेशेदार नहीं होती? दोस्तों जूट होती है, कपास बिल्कुल है, मेस्टा है, कॉफी दोस्तों रेशेदार नहीं होती है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इंडिका, इंडिका दोस्तों ये है मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, धांसू प्रश्न है, 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा दोस्तों ये हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, बिल्कुल आसान है, नमक कानून तोड़ने से है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों कब हुआ था? 1955 में हुआ था। मोहन जमानी, बिल्कुल याद रखेगा, 10 बार दोस्तों हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा किसके शासनकाल में चलाई गई? तो जल्दी से यहां पर आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा ब्रिटिश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल है? वर्षी मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, पक्षाभ मेघ। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर आपको यहां पर मिलने वाला है। जल्दी से सही उत्तर सोचिए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल दोस्तों ये होता है पक्षाभ मेघ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक आय का स्रोत है? कर, प्रशासनिक आय, व्यवसायिक आय। दोस्तों इसमें जो है सार्वजनिक आय में दोस्तों सभी आएंगे, व्यवसायिक आय भी वहां पर आएगी। आय दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, प्रशासनिक आय, कर, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत में नागरिकता सेवा बोले तो सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है। भारत में नागरिकता सेवा, सिविल सेवा का जन्मदाता दोस्तों, इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी।